हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड फ्रॉड व वेसअप के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आपको ये हैं वेसअप का एसओपी समझाऊंगा, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्सेल शीट में कैसे बनाना है वेसअप से रिलेटेड। सो फ्रेंड, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। नाउ लेट डिस्कस अबाउट फूड फ्रॉड। फूड फ्रॉड इज द कलेक्टिव टर्म encompassing the intentional substitution, additional, tampering or misrepresentation of product/feed, product/feed ingredients or product/feed packaging, labeling, product information or false or misleading statements made about a product for economic gain that could impact consumer health। फूड फ्रॉड को हिंदी में समझते हैं। खाद्य उत्पाद की धोखाधड़ी एक ऐसा शब्द है जिसमें जानबूझकर उत्पाद बनाने वाले व बेचने वाले लोग घटिया व सस्ती सामग्री मिला देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिससे उन्हें अत्यधिक मुनाफा हो। ऐसा मिलावटी उत्पाद इंसानों व पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, फूड फ्रॉड मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर रिटेलर के द्वारा जानबूझ के भी किया जा सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। ज़्यादातर फूड फ्रॉड जानबूझ के ही किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। इकोनॉमिक गेन का मतलब होता है अपने फ़ायदे के लिए, यानी उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है। वेसअप का प्रोसीजर बनाने के लिए आपको एक पेज ओपन करना पड़ेगा। ये पेज आप चाहे एक्सेल पे ओपन कर सकते हो या फिर वर्ड पे। मैंने दोस्तों वर्ड पे ओपन किया हुआ है। तो आपको टाइटल देना है प्रोसीजर ऑफ वेसअप। जैसे अभी आपको मैंने स्लाइड में बताया, वेसअप जो है ISO 22018 के क्लॉज नंबर 6.1, 8.2, 8.5 एंड FSSC की एडिशनल रिक्वायरमेंट के अंडर कवर किया गया है। तो सबसे पहले हमें फूड फ्रॉड की डेफिनेशन यहाँ देनी है। फूड फ्रॉड की डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आपको पर्पस लिखना है। पर्पस क्या लिखना, कैसे लिखोगे दोस्तों इसका? to establish and maintain a documented procedure to review continual suitability and effectiveness of product fraud prevention in the establishment and to ensure its continual improvement। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसका पर्पस लिखना है कि वेसअप बनाने का हमारा क्या उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है इसका, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। कवर्स द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट फ्रॉड प्रिवेंशन, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी एंड क्लेम्स एंड चेन ऑफ कस्टडी। तो दोस्तों स्कोप का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर आपका प्रोडक्ट फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, क्लेम्स एंड चेन ऑफ कस्टडी के लिए एप्लीकेबल है ओनली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? प्रोडक्ट सेफ्टी इंचार्ज और टीम लीडर इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोसीजर। देन आपको लिखना है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोसेस का इनपुट सबसे देना है। तो किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए आपके पास प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए। टेस्टिंग इक्विपमेंट को समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड SOP को, मटेरियल को, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास ये एप्लीकेबिलिटी रहेगी इनकी, यानी अवेलेबल रहेंगे। SOP मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको SOP समझा ही रहा हूँ वेसअप का। वेसअप में प्रोसीजर का मतलब ये होता है, या आप SOP कह सकते हो। प्रोसीजर में जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उस एक्टिविटी को फर्दर करने के लिए हम दूसरे किसी SOP का रेफरेंस ले सकते हैं। तो वही SOP मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सोर्स फंक्शनल हेड,
कौन करेगा इसको? सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो इसका फंक्शनल हेड है, यानी क्वालिटी हेड, प्रोडक्शन हेड, परचेज हेड, इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। फ्रीक्वेंसी कितना क्या है? MRM, यानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के टाइम पे इसको रिव्यू करना है। रिव्यू क्राइटेरिया क्या है? रिसीव्ड एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग। तो ये जो SOP है, ओके, ये आपका MRM से 3 दिन पहले एटलीस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसेस एक्टिविटी। सो व्हाट इज द प्रोसेस एक्टिविटी? द कंपनी इज हैविंग कॉन्ट्रैक्ट विद द टेक्निकल एक्सपर्ट who will inform about the risk of adulteration and substitution of raw material। तो दोस्तों कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबल बंदा रखना पड़ेगा या किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर इंटरनल लैब नहीं है तो टेस्ट करने के लिए क्या उस रॉ मटेरियल में कुछ किसी चीज़ का मिलावट तो नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी में या उसके ओरिजिनल नेचर में कुछ मिलावट करना। ओके, तो जो भी कुछ चेंजेस किए गए हैं उनको अगर आपको पकड़ना है तो उसे आपको प्रोसेस एक्टिविटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल बंदा और कॉम्पिटेंट बंदा हायर करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल सोर्स बोले तो किसी लैब के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा जो आपको टेस्ट करके बता सके। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ ऑल दी रॉ मटेरियल इज़ कैरिड आउट एज पर द फॉलोइंग पैरामीटर। तो वल्नरेबिलिटी का जो असेसमेंट हम करेंगे किस बेस पर करेंगे? फर्स्ट, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन। इसका मतलब है हमारे पास पुराना कोई अगर ऐसा रिकॉर्ड है जो पहले का भी एडल्ट्रेशन मिला हो या सब्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड मिला हो आपके मटेरियल में, वो आपको एज ए इनपुट हेल्प करेगा आगे असेसमेंट करने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स विच मेक एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन मोर अट्रैक्टिव। आपको ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स को ट्रेस करना है जो कि सप्लायर को मजबूर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उनको मिलावट करने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो, मुनाफा ज़्यादा हो। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ प्रोसेस टू रॉ मटेरियल्स थ्रू सप्लाई चेन। तो यानी इसका मतलब ये है आपका सप्लाई जो मटेरियल जो आपका सप्लाई से आता है उसको कैसे ट्रेस किया जाए, क्या वो एडल्ट्रेशन तो नहीं, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो आपको इंटरनल कोई टेस्ट करना पड़ेगा, बाहर से टेस्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेशन ऑफ रूटीन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एडल्ट्रेशन। इस एडल्ट्रेंट्स का मतलब भी सेम है एडल्ट्रेशन। इसका मतलब ये है 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल बनाया गया है रॉ मटेरियल जब भी रिसीव होगा तो कौन कौन सा टेस्ट उसके अंदर कंडक्ट किया जाएगा। उस टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके रिकॉर्ड तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है उनमें गैप्स है या फिर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है 5th, नेचर ऑफ दी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं रॉ मटेरियल में जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक थंब रूल वगैरह भी होते हैं कि आप जो रॉ मटेरियल आपके पास आया है, कोई केमिकल आपके पास आया है, तो आप उसे कैसे जो है ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये प्योर है या नहीं है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो कौन इसको रिव्यू करेगा? क्वालिटी हेड करेगा अपनी टीम के साथ में। क्या कब करेगा? आफ्टर ईच एक्चुअल और पोटेंशियल फेलियर ऑफ ए मिटिगेशन मेजर। जो आपने रिस्क असेसमेंट किया है फूड फ्रॉड के लिए, वो यानी पोटेंशियल फेलियर बोले तो प्रोबेबिलिटी फेलियर्स एंड एक्चुअल में फेलियर जो हुआ है उनको काउंटर मेजर लेने के बाद उनका क्या स्टेटस है, कब करना है? एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार तो करना ही करना है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है? वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट HISOP 23/F01। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे SOP लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको वल्नरेबिलिटी का फर्दर रिस्क असेसमेंट करना है वह सब के लिए तो इसी SOP का हम रेफरेंस लेंगे। तो ये जो SOP हम जो बनाएंगे इस तरीके से निकल के आएगी, जिसमें रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे रिस्क हाई, मीडियम, लो। तो इसको, इस टेबल को, इसका कंप्लीट जो SOP है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब तक आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करो जो कि ISO 22000 और FSSC से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, उन वीडियोस को वॉच करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ जॉब की भी गारंटी दी जाती है।
अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।